नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी मिश्रा आ गई हूँ फिर से एक नया सुपर नेचुरल हॉरर एक्सपीरियंस लेकर आप सबके साथ। दोस्तों, प्यार करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हो अगर आपको प्यार किसी इंसान से नहीं बल्कि आत्मा से हो जाए? कैसे पीछा छुड़ाएंगे आप? दोस्तों, आज हम इसी तरह की कहानी अपने एपिसोड में कवर करने वाले हैं। कहानी को सपोर्ट करिएगा। जनवरी की सर्द रात थी। ठंडी हवा हड्डियों में उतर रही थी। वहीं एक अवधेश नाम का एक युवक बनारस की गलियों में घूमते घूमते आखिरकार बनारस के घाट पर पहुंच जाता है, जहां पर चंद लोग ही बचे थे। जहां पर गंगा किनारे धुंध गहरी हो चुकी थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। घाट की उसी सीढ़ी पर एक लड़की बैठी हुई थी, लंबा दुपट्टा और सादे सूट सलवार में, बिल्कुल घाट की तरफ ताकती हुई। वो इधर उधर नहीं देख रही थी। अवधेश ने हिम्मत करके उस लड़की से बात करने की कोशिश की। लड़की सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती है और बस घाट की तरफ देख रही थी। अवधेश वहां से उठकर जाने ही वाला था, तभी पीछे से एक आवाज आती है, सुनिए। तभी वो पलटा और तभी वो उस लड़की को पूरी तरह से देख पाता है। इस बार उस लड़की का पूरा चेहरा दिख रहा था। उसका पूरा चेहरा देखते ही अवधेश घबरा जाता है, क्योंकि लड़की के बाएं गाल पर एक डरावना और बेहद ताजा घाव था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 2 दिन पहले ही उसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। लड़की बोलती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम अपनी शॉल दे सकते हो? अवधेश बिना सोचे समझे अपनी शॉल निकालकर उस लड़की को दे देता है। लड़की शॉल ओढ़कर बिना कुछ कहे घाट की सीढ़ियों से नीचे उतरकर धुंध में कहीं गायब हो गई। अवधेश भी वहां से अपने रूम पर आता है और अपने साथ हुई सारी घटनाओं को अपने दोस्त मानवेंद्र से बताता है। मानवेंद्र हंसने लगा और बोला, शायद उस लड़की से तुम्हें प्यार हो गया है। अवधेश ने कहा, मुझे प्यार नहीं, लेकिन कुछ तो है उस लड़की में, कुछ जादू सा लगता है। वो कल फिर से घाट पर आएगी तो तुम भी उसे देखना। मानवेंद्र ने कहा, चलो ठीक है। अगले दिन मानवेंद्र और अवधेश बनारस की गलियों में घूमते हैं और घूमते घूमते दोपहर के समय एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुकते हैं। चाय पीते हैं और कुछ खाते पीते हैं। उसके बाद तभी अवधेश की नजर उस दुकान के पीछे एक कपड़े की दुकान पर पड़ती है, जहां पर अवधेश की शॉल टंगी हुई थी। अपनी शॉल को देखकर अवधेश को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि उसने तो अपनी शॉल उस लड़की को दी थी। वो अपनी शॉल को अच्छी तरीके से पहचान पा रहा था। फिर वो अपनी शॉल को देखने के लिए उस दुकान के सामने जाकर वो इधर उधर लड़की को ढूंढने लगता है। लड़की उसे कहीं भी नजर नहीं आती, लेकिन तभी उसे उस दुकान के दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास मुस्कुराती हुई वही लड़की दिखती है। तभी अवधेश अपने दोस्त मानवेंद्र को भी उस लड़की को दिखाता है। मानवेंद्र भी उस लड़की को देखता है, लेकिन मानवेंद्र को उस लड़की में कुछ अजीब लग रहा था। उसके गाल पर इतना बड़ा घाव था, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। ये थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि जिसके गाल पर इतना बड़ा घाव होगा वो मुस्कुरा नहीं सकता। उसे इतना ज्यादा दर्द होगा कि उसे हंसी नहीं आ सकती। वो दोनों उस लड़की को नीचे से देख रहे थे। तभी दुकान का मालिक उन दोनों को देखता है तो बाहर आता है और पूछता है, तुम लोग क्या देख रहे हो? वो दोनों बिना कुछ बोले वहां से निकल जाते हैं। मानवेंद्र अपने घर तो लौट रहा था, लेकिन बार बार उसे उस लड़की का चेहरा याद आ रहा था। उसके चेहरे पर वो बड़ा सा घाव, अजीब सी मुस्कान, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने तय किया कि वो फिर से उस दुकान पर जाएगा और उस लड़की के बारे में पता लगाएगा। तभी वो अवधेश को किसी बहाने से कुछ इधर उधर बताकर उस दुकान पर फिर से पहुंच जाता है और अवधेश कहीं और चला जाता है। वो उस दुकान पर जाता है और लड़की को देखता है। लड़की अब भी उसी खिड़की के पास खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। वो मानवेंद्र को देखकर मुस्कुरा रही थी और मानवेंद्र को बहुत अजीब लगा। वो इधर उधर कुछ देर कपड़े देखता है। उसके बाद उससे रहा नहीं जाता तो उस दुकान के मालिक से पूछ ही बैठता है कि अंकल जी, ये लड़की कौन है? तभी दुकानदार कहता है, कौन सी लड़की?
तो वो बताता है कि उस खिड़की के पास एक लड़की खड़ी है जो कि देखकर लगातार मुस्कुरा रही है, जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा कट है। तभी दुकानदार काफी गंभीर हो जाता है और उसे एक भीतर में ले जाता है और उसे एक तस्वीर के सामने खड़ा कर देता है। उस तस्वीर में वही लड़की बनी थी, लेकिन उसके ऊपर माला चढ़ी हुई थी। दुकानदार ने बताया कि ये मेरी भतीजी थी जो सालों पहले एक एक्सीडेंट में खत्म हो गई थी। इसके सर और गाल पर गहरी चोट आ गई थी। ये बच नहीं पाई और इसने तुरंत ही दम तोड़ दिया। मानवेंद्र इतना सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर जाता है। दुकानदार ने कहा, अगर वो तुम्हें दिख रही है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। मानवेंद्र इतना सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत अपने रूम पर जाकर अपने दोस्त अवधेश को ढूंढने लगता है। रूम पर अवधेश नहीं मिलता है तो वो तुरंत उसको कॉल लगाता है। फोन भी स्विच ऑफ बताता है। मानवेंद्र को कुछ नहीं समझ आता तो वो उस दुकानदार के पास पहुंचता है और कहता है कि मेरा दोस्त मिल नहीं रहा, शायद वो उस लड़की के पास ना हो। मुझे डर है कि कहीं वो लड़की उसे अपने मुंह में फंसाकर उसकी जान न ले ले। पहले तो दुकानदार हिचकिचाता है और वहां जाने से मना कर देता है, लेकिन मानवेंद्र की हालत देखकर वो दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो चारों तरफ इधर उधर देखते हैं, लेकिन ना तो कहीं अवधेश नजर आता है, ना ही कहीं वो लड़की। उसके बाद दुकानदार उसे भैरव बाबा के पुजारी के पास ले जाता है। भैरव बाबा मंदिर की पुजारी ने बताया कि उस लड़की को किसी अधूरी चीज की तलाश है, शायद मोह की। यदि वो लड़की उस लड़के को अपने मोह में फंसा लेगी तो वो लड़का कभी वापस नहीं आ पाएगा, वो भी उसके। तभी मानवेंद्र घबराते हुए उस पुजारी से पूछता है कि आखिर मेरा दोस्त इस समय कहाँ होगा। काफी देर के बाद पुजारी ने बताया कि शायद वो उसी घाट पर है, तुम दोनों जाकर उसे देखो। दुकानदार और मानवेंद्र तुरंत उस घाट की तरफ निकल पड़ते हैं। वो दोनों इधर उधर देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं नजर आता। काफी देर ढूंढने के बाद अवधेश उसी घाट पर मिलता है और लड़की भी उसी घाट पर मिलती है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मानवेंद्र को कुछ नहीं समझ में आता। वो बार बार चिल्ला रहा था, अवधेश रुक जाओ, अवधेश रुक जाओ, लेकिन अवधेश को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मानवेंद्र को कुछ भी नहीं समझ में आता। तभी वो उस घाट से पानी लेकर उस लड़की के ऊपर छिड़क देता है। तभी एक जोर से चीख आती है और वो लड़की धुंध में बदल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धुआं उड़ रहा हो। अवधेश गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उसके ऊपर पानी के छींटे मारते हैं तो उसे होश आता है। होश आने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। वो मानवेंद्र से पूछता है, आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है।